हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जब सेनापति ने प्रस्ताव रखा तो इसके विरोध में कोई भी नहीं खड़ा हुआ और आगे सेनापति ने कहा, मैं दूसरी बार भी आप सब लोगों से पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है खड़ा है तो वो कृपा करके बोले। इसके बाद सेनापति ने प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ और आगे सेनापति ने फिर से कहा, मैं तीसरी बार भी आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध है तो वो बोले, कृपा करके वो बोले। इसके बाद सेनापति ने तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला तो शासकों की कार्यप्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित नहीं हो जाए तब तक वह स्वीकृत नहीं समझी जाती थी। इसलिए सेनापति ने सबके सामने 3 बार प्रस्ताव रखा। इसके आगे ने कोई नहीं खड़ा हुआ। इसके बाद सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पारित हो जाने पर तब सिद्धार्थ गौतम के सदस्य के रूप में विविध शाक संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। इसके बाद शाकों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ गौतम को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा, आज्ञा दी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं सिद्धार्थ गौतम कि संघ ने आपको अलग सदस्य बनाकर सम्मानित किया है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उत्तर दिया था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्यों को मानते हैं, जानते हैं। मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। इसके बाद पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से क्या आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए। उसने उन्हें क्रमशः से एक एक करके गिनाया। इसके बाद पुरोहित ने कहा, आपको अपने तन और मन धन से शासकों के हितों की रक्षा करनी होगी। नंबर 2, आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। नंबर 3, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाख का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। के बाद यदि आप कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। इसके बावजूद दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। आपको निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। सिद्धार्थ गौतम आपको। इसके बाद आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। नंबर 1, जब आप व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। नंबर 2, किसी की भी हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। और नंबर 3, जब चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। और 4, झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते हैं। यानी व्यभिचार करने पर, किसी की हत्या करने पर, चोरी करने पर, झूठी साक्षी गवाही देने पर, आप इन सभी अगर आपके
पास होंगे। आप करेंगे तो संघ के सदस्य नहीं रह सकते। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मानवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के लिए अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें हर संभव पालन करने का हर कस प्रसाद प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा।